हेलो गाइस, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी आने के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो प्री स्कूल है, चाहे हाई सेकेंडरी है, चाहे कॉलेज है, चाहे आईएम इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर प्राइवेट कोचिंग है, उस पर जीएसटी का इम्पैक्ट क्या हुआ था। आज डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे और नोटिफिकेशंस क्या आई हैं उसमें, डे बाई डे क्या नोटिफिकेशन, जैसे कुछ 25 जैन को ऐड हुई थी, कुछ अलग अलग नोटिफिकेशन है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो जैसे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 हमारा जीएसटी प्ले में आया था। तो यहाँ से इन्होंने देखो, जीएसटी का इम्पैक्ट दो तरीके से हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे। एक तो हो सकता है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो दो चीज़ें होगी, या तो सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मिलेंगी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगे से सर्विस देगा। तो पहली चीज़ फर्स्ट ये पार्ट में लें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर जैसे प्री स्कूल या कॉलेजेस या फिर कोई भी है, प्राइवेट ट्यूशन्स में भी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा वो, क्योंकि वो इन एनी केस टैक्सेबल होता है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई भी सर्विस दे अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को या स्टाफ को, तो ये एग्जम्प्ट होता है। इसके बाद क्योंकि देखो ये इनिशली ये डेटेड था 1 जुलाई 2017 को, फिर धीरे धीरे कई आया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होने, ये वो, तो धीरे धीरे इसमें नोटिफिकेशंस इशू होती रही। तो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन इशू हुई थी दैट वाज ऑन विद इफेक्ट फ्रॉम 25 जैन 2018। उन्होंने कहा कि अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई कंसिड्रेशन ले रहा है किसके अगेंस्ट, मतलब कोई एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेना है, किसी ने 12th का लेना है, 10th का लेना है। जैसे बड़े चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा स्कूल, जैसे भवन स्कूल है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का टेस्ट लेता है। तो अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, तो उसको भी एग्ज़ाम कैटेगरी में डाल दिया गया विदाउट एनी कंडीशन और रेट। तो अब ये चीज़ अगला है, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता है इंस्टीट्यूशन जो बाय द इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब हम बात करेंगे कि जो सर्विसेज दी जाती है टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ, अब हम बात करेंगे उन सर्विसेज का जो सर्विसेज दी जाएंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। आगे जो मैं ये 5 पॉइंट्स लगाऊंगा उनको रिमेंबर करना, क्योंकि 5 पॉइंट्स के ऊपर अलग से कंडीशंस हैं। तो पहला तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। मतलब नॉर्मली आपने कई वेंडर्स देखे होंगे, जैसे कोई स्कूल है, कोई भी है, जैसे डीएवी स्कूल है, उसको कोई वेंडर बसेस रेंट पे दे रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो उनके व्हीकल और कंसिडरेशन ले रहा है, तो दैट इज़ एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इसकी है। सेकेंड, थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करना, केटरिंग। ये पॉइंट्स मैंने बोला है, नंबर्स याद रखना, क्योंकि आगे कुछ इन पे कुछ प्रोवाइडेड दैट लगता है। केटरिंग जैसे कोई इंक्लूडिंग जैसे मिड डे मील, और कोई मील है, कोई स्पॉन्सर्ड है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई यूनियन टेरिटरी अलग से ये स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाए रखते हैं, तो उसको भी एग्जाम्प्ट किया। पर इसमें कुछ प्रोवाइडेड है, तो मैंने सेकेंड पॉइंट को स्टार मार्क कर दिया। थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल
इंस्टीट्यूट, आपको ये चीज़ रखना है, इसमें लिखा हो परफॉर्म्ड इन, मतलब कोई बंदा बाहर से आ रहा है आपके कपड़े लेके जा, मतलब सपोज करो कोई हॉस्टल है डीएवी स्कूल का, यहाँ हॉस्टल आता है तो हॉस्टल में जनरली आपका क्लीनिंग या हाउसकीपिंग की सर्विस रहती है, तो अगर यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं तो अगर एग्जम्प्ट है। अगर यही कहीं बाहर आउटसाइड द स्कूल कोई सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं तो वो एग्जाम नहीं है। और जनरली सिक्योरिटी गार्ड भी दिया जाता है, तो वो भी उस केस में उस पर, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड पे फ्लैट जो जीएसटी का रेट है, तो सिक्योरिटी गार्ड की अगर सर्विस कोई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे रहा है दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्प्ट। अब चलेंगे फोर्थ पॉइंट पे। इन्होंने ये विद इफेक्ट फ्रॉम, आपको बता दूं, यहाँ 2-3 एंट्री आपको समझनी है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 2 डेट्स थी, तो इसका ब्रेक इवन डेट है 25 हुई 25 जनवरी की सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या था, ये कट ऑफ डेट का क्या मतलब है, पहले जो अगर 1 जुलाई 2017 से लेकर इस कट ऑफ डेट की बात करूँ 25 जैन 2018, तो ये जो एग्जाम्शन थी ये सिर्फ थी अप टू हायर सेकेंडरी, मतलब कॉलेजेस अगर कोई और कोई जैसे आईएम कोई इंस्टीट्यूट अगर ले रहे थे तो वो इसमें कवर्ड नहीं था। फिर उसके बाद इसको जो 25 जैन को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली, नोटिफिकेशन नंबर 2018 उसमें अप टू हायर सेकेंडरी इसको डिलीट कर दिया, अब ये सभी पे एप्लीकेबल है। फिफ्थ है, ये भी 25 जैन 2018 को हिट हुआ था, तो उसमें है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियोडिकल्स। आपको पता होगा काफ़ी इंस्टीट्यूट्स की पीरियोडिकल्स या जर्नल वो मंथली या फिर वैसे करते हैं। अब ये 5 पॉइंट मैंने जो आपको लिखवाए, अब इसमें प्रोवाइडेड दैट लगता है। अब प्रोवाइडेड दैट क्या बोलता है कि नथिंग प्रोवाइड मेंशन या कंटेन इन सब क्लॉज 1 जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, क्लॉज 2 जो बात करता है केटरिंग मिड डे मील की, क्लॉज 3 वो बात करता है अपना सिक्योरिटी क्लीनिंग या हाउसकीपिंग, वो अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ अप्लाई किन पे होगा, शेल अप्लाई जो सिर्फ एजुकेशन देते हैं, प्रोवाइडेड सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल वालों पे लगेगा, और या फिर एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्वलेंट। इक्वलेंट मतलब कुछ कोर्सेज आ जाते हैं जो 12th या हायर सेकेंडरी के इक्वलेंट होते हैं, तो ये 3 क्लॉज सिर्फ उन पे लगेंगे। सर इसका मतलब कि अगर सपोज कर लो कोई कॉलेज जैसे डीएवी कॉलेज है, उसको अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या फिर केटरिंग की सर्विस कोई ले रहा है, कि जनरली कॉलेजेस टेंडर निकालते हैं और केटरिंग की सर्विस लेते हैं आउटसाइड से, या सिक्योरिटी क्लीनिंग, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एग्जाम्पशन जो है सिर्फ हायर सेकेंडरी तक है। अगर कोई कॉलेज केटरिंग की आउटसोर्स कर रहा है तो वो केटरिंग वाले को अपना इनवॉइस पे जीएसटी लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि 3 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ उन पे एप्लीकेबल होता है। अब हम इसके आगे एक और प्रोवाइडेड दैट है, उन्होंने बोला है कि क्लॉज 5 नथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 5। क्लॉज 5 बात करता है ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल या पीरियोडिकल्स। वो कहते हैं नथिंग कंटेन इन क्लॉज 5, मतलब ये क्लॉज 5 में कुछ भी एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। किसको, नथिंग कंटेन्ड इन सब आइटम 5 ऑफ आइटम बी शैल अप्लाई टू इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल या फिर हायर एजुकेशन वाले स्कूल। अब इसका मतलब समझाता हूँ, या फिर वो कोई अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज हैं, मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अगर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल या पीरियोडिकल दे रहा है, उसकी एग्जाम्पशन किसको मिली है,
इन दो को नहीं मिली है, प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी और अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, इसके अलावा सभी को मिली है। मतलब अगर स्कूल कोई पीरियोडिकल जर्नल्स या फिर कुछ पीरियोडिकल्स निकाल रहा है तो उस पर जीएसटी का इम्पैक्ट आ जाएगा। या फिर किसी और से सर्विस कोई और प्रोवाइड कर रहा है बाहर का वेंडर, अगर ये पीरियोडिकल्स या फिर जर्नल की सर्विस स्कूल को दे रहा है तो आ जाएगा। बट यही अगर किसी कॉलेज को दे रहा है, आईएम को दे रहा है, तो उस पर जब वो वेंडर जी सर्विस देगा पीरियोडिकल्स या फिर जर्नल की, तो उस पर जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक लास्ट है, ये हेडिंग नंबर 992 है, वो बेसिकली फॉर द पीरियड कुछ लगा था, मतलब पीरियड वो डिफाइन किया था उन्होंने 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2018। तो उन्होंने कहा था कि कोई आईएम कोर्सेज जो सेंटर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे कोई एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं तो उन पर नॉनली जीएसटी का इफेक्ट नहीं होगा। पर उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस डाल दी थी कि कोई एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव काफ़ी डेवलपमेंट प्रोग्राम आईएम चलाए रखते हैं, कोई 2 इयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो उस पर जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा। तो उसमें बेसिकली कवर क्या होता है, कोई 2 इयर्स का फुल कोई पोस्ट ग्रेजुएट काम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, या फिर कोई फेलो प्रोग्राम होते हैं, कोई 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो विद इफेक्ट फ्रॉम वहाँ पे उसको बाद में ओमिट किया गया था। तो आपको देखना है, इसको काफ़ी टाइम तक चला रखा पर विद इफेक्ट इसको बाद में ओमिट किया। तो इस पर बेसिकली ये 5 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो क्लॉज बी, जो सर्विसेज कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे रहा है, तो ट्रांसपोर्ट या फिर केटरिंग या सिक्योरिटी, ये सिर्फ हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक एग्जाम्प्ट है। अगर यही कॉलेजेस आईएम को दिया जा रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल पीरियोडिकल्स वो भी जनरली विद इफेक्ट फ्रॉम 25 जैन 2018, उसमें स्पेशली डाला है कि वो अगर प्री जो कॉलेजेस हैं उनको अलाउ किया, जो प्री एजुकेशन स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल्स और इक्वलेंट है या फिर कोई अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज हैं, तो उसमें उसको टैक्सेबल लेते हैं कोई अगर ऐसा कोई प्रोग्राम सर्विसेज कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करता है, जो उन 2 एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करता। सो थैंक यू गाइज, होपफुली आपको एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे जीएसटी का इम्पैक्ट कैसे आता है वो काफ़ी चीज़ पता लगी हो। थैंक यू गाइज।